हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं। श्री उद्धव जी भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन से बाहर भगवान ने अनेक अनेक लीला भी की है और इन सब लीलाओं का स्मरण जो है उद्धव यहाँ पे कर रहे हैं और श्री विदुर जी को बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से जब दुर्योधन का वध हुआ और एक असहाय पशु के समान वहाँ पे पड़े हुए थे, उस दृश्य को देखकर भगवान जो है दुखी हुए, प्रसन्न नहीं हुए। और यहाँ पे अब उद्धव जी जो है आगे बता रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं, भगवान क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भार या बोझ, भारी बोझ। भगवान प्रकट हुए, भगवान अवतारित हुए, इस बोझ, पृथ्वी का जो भारी बोझ था उसको कम करने के लिए भगवान जो है अवतारित हुए। और इसमें जो है द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम ने उनकी सहायता की। तो कितना सारा बोझ यहाँ पे बताया गया। 18 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई। एक अक्षौणी सेना का अगर हम गिनती करेंगे तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग मारे गए। बताया गया कि एक अक्षौणी सेना में 21,870 हाथी होते। अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये एक अक्षर इतना महान महाभारत का भगवान सब नष्ट करके बोझा उठा लिया। 21,870 हाथी, 21,870 रथ,
65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। ये एक अक्षर, ऐसे 18 अक्षौणी सैनिक। इस युद्ध में भाग लिए और भगवान ने इस महाभारत के युद्ध में पृथ्वी का भारी बोझ कम कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है और इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती है। ये गलत सिद्धांत। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी जो है बहुत भार उठा सकती है। और पृथ्वी जो है भूमि भूदेवी है, लक्ष्मी है। उनके लिए ये जो है कठिन नहीं है। छोटे से जगह में बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विशाल शक्ति है भगवान। ऐसे हमने देखा कि सत्यभामा भगवान की पत्नी भूदेवी पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्र में मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने अनेक अनेक जीव, मनुष्य की संख्या क्या है? 4 लाख। जलचर है, अनेक अनेक जो पशु है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं। मनुष्यों की तुलना में ज्यादा अधिक है। विशाल सागर है, विशाल पर्वतें हैं। तो मनुष्य का बोझ तो बहुत कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ये सिद्धांत जो है कि हाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी तो पृथ्वी फिर जो है खाने पीने का जो है कष्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से अपने तात्पर्य में इस अच्छे से बता रहे हैं कि पृथ्वी पर स्थित उत्तम पर्वतों तथा समुद्र में मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होती। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है, 5% भी नहीं है बाकी के जीवों के तुलना में।
निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक, कहीं अधिक। देख सकते हैं भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीव के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकती है। जितना भी हो सकता है पृथ्वी जो है, भूमि जो है, वे अधिक व्यवस्था कर सकती है। उनका कार्य सब कुछ जो है हमारे पास, जो हमें भूमि से प्राप्त है, भूमि सब कुछ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी धातु है, चाहे वो लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, सब कुछ जो है पृथ्वी, धान्य है, फल है, फूल है, सब कुछ प्रदान करती है पृथ्वी। वे हमेशा भगवान की सेवा में लगी है। हम देखते हैं लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के चरण कमलों की, और वे जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कार्य करती है। और ये कार्य इसीलिए करती है और सब कुछ उत्पन्न करती है ताकि हम उसको भगवान की सेवा में लगाए। और जब हम उनकी भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान को हम केंद्र बिंदु बनाकर हमें जो हम कार्य करते हैं तो पृथ्वी जो है प्रसन्न हो जाती है। और अगर ऐसा प्रतीक होता है कि वे बोझ उठा रही है, लेकिन वो बोझ नहीं होता। जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन करते हैं कि 2 प्रकार के भार होते हैं, बोझ 2 प्रकार के, पशु भार तथा प्रेम का भार। पशु का भार है burden of the beast and burden of love, 2 types of burden। जैसे पशु भार उठाता है, भार है, भार उठाता है, लेकिन वो भार जो है बहुत कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है कि वो जो है लुढ़क जाता है, गिर जाता है। कभी कभी वो भार वो नहीं उठा, वो बहुत बोझिल है, लेकिन उससे भी अधिक भार अगर प्रेम है तो वो उसको कहते हैं प्रेम का भार। उदाहरण दे रही हूँ, किस प्रकार से युवा पत्नी पर पति का भार, उनको उनके साथ साथ चलना कठिन है, लेकिन प्रेम के कारण वो उस भार को उठा लेती है। एक माता के गोद में शिशु का भार, ऐसा नहीं है कि भारी नहीं है, लेकिन माता उसको छोटा है तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको उठाना पड़ता। हर बार जहां जहां पे वो जाती है उसको भार
समझता है कभी कभी उसका कमर दर्द होता, वो नहीं उठा, ऐसा लगता है कि उसको कैसे नीचे करूं, लेकिन वो प्रेम के भार, वो प्रेम के कारण वो जो इस प्रेम के भार को उठा लेती है। सब कुछ पर्याप्त, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि कहा गया है, there's enough in this world for everyone to eat, but there is not enough for everyone's greed. जब लोभ हो जाता तब, तो यही जो आज के इस युग में ये जो सिद्धांत, क्योंकि वे जानते नहीं है कि पृथ्वी माता है और वो प्रेम के भार पर कभी कभी प्रेम के भार, इस भार बोझा हो जाता है। कब बोझा होता है, कब होता है, कोई बता सकता? जब प्रेम नहीं होता। ठीक है, कब बोझा होता है? जब ईश्वर विहीन हो जाते हैं मतलब, जब भगवान के विहीन, भगवान दुष्ट लोग जब भर जाते हैं, जब पाप पी व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तो उस बोझ को पृथ्वी नहीं उठा सकती। हालांकि वे अधिक अधिक बोझा उठा सकती है, अधिक अधिक भार उठा सकती है, लेकिन जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने वाले जब संख्या बढ़ जाती है तो वो सहन नहीं कर पाते उस बोझ का। इसीलिए वो गो के रूप में गई ब्रह्मा जी कि मैं नहीं उठा सकता। जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी जो नहीं अपना कार्य नहीं कर पाती, वो सब कुछ दे नहीं सकती और देना बंद भी करती है। जैसे हम देखते हैं कि पृथु महाराज था, पृथ्वी ने बंद कर दिया नहीं। और हम देखते हैं आज सूखा कहीं जगह पड़ा हुआ है। सब जो रत्न कम हो, कलयुग तो जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता कि जनसंख्या बढ़े। तो पृथ्वी किसका भार? पृथ्वी धर्म ग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिल हो जाती है। इसलिए ऐसे भगवान आए और भगवान ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान ने पृथ्वी का बोझ को जो है उन्होंने कम किया। इतना कार्य कर रही है बिना कुछ मांगे, सिर्फ प्रेम, भगवान का प्रेम। जैसे कि माता प्रेम का भार उठाती है अपने बच्चे को, कठिनाई को भी नहीं सोचते हुए
प्रेम के कारण वे कार्य करती है जब, लेकिन बच्चा बड़ा होकर जो है उसका विरुद्ध जाता है, वो बोझा उसको बहुत कष्ट देता है। इसी प्रकार जो पृथ्वी जो है आता है, जब धर्म ग्लानि होती है और अनियमित कार्य होता है तो अति बोझिल हो जाता है। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य का बोझ ले लेता है अपने ऊपर, दीक्षा के समय उनके पूरे कर्म को ले लेता है, पूरे कर्म को नष्ट कर देता है, उसको नया जीवन देता है। लेकिन जब वो शिष्य अच्छा शिष्य बनके उनको सहायता करता है, उनको सहायता करता है ताकि भगवान की महिमा को फैलाए, भगवान की कार्य में उनको साथ दे, तब वो जो उस भार को वो नहीं, उनको नहीं लगता, तो उस भार को सह सकते हैं, वो संभल लेते हैं क्योंकि वो प्रेम है। लेकिन जब शिष्य उनके आदेशों के अनुसार नहीं चलता तो शिष्य जो है गुरु के ऊपर एक बोझा ही बन जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रेम का भार तो है, भार है, लेकिन किस प्रकार का भार? पशु का भार या प्रेम? पशु का भार कष्ट देता है, प्रेम का भार जो है आनंद देता है। पृथ्वी धर्म ग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से जिल बोझ गई थी। भगवान विष्णु की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसे कि संसारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। अभी देखिए, अरे इतने सारे लोग युद्ध में भाग लिए, भगवान ने पृथ्वी का बोझ हल्का कर। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों के संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवद धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य है, उसे प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान करती है। तो भगवान जो है ये मौका प्रदान करते हैं बद्ध जीव को भगवत धाम वापस जाने के लिए, और उसके लिए वे सब सुविधा भी उनको प्रदान कर रहे, और वे सुविधा को प्रदान करते हुए अगर वे जान ले कि हमारा यहाँ पे इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है, और अगर वे समझ ले तो ये मौका, ये अवसर है
खास करके ये मनुष्य जीवन एक अवसर है। और कितने दयालु है भगवान की हमें सब कुछ सुविधा दी। फैंटास्टिक प्रिजन हाउस, ना फैंटास्टिक प्रिजन हाउस। कितना सुंदर पक्षी, सुंदर पेड़ पौधे, झरने और चंद्रमा, सुंदर ऋतुएं, सुंदर ऋतुएं, सुंदर हवा, सुंदर सुंदर फल फूल, अनेक अनेक पदार्थ हमें यहाँ पे भगवान प्रदान करते हैं, ताकि हम जो है उनको ग्रहण करके भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन सफल करके हम जो है भगवत धाम वापस जाए। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीवों को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है, और भगवान ने अपने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी। ऐसे अगर हम देखेंगे इस भौतिक जगत में भी, अगर कोई जेल में है उनके लिए सब व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी है, बीमार पड़े तो भी व्यवस्था है, सब व्यवस्था प्रदान। लेकिन वो जेल भगवान ने ये जो बनाया हुआ है सुंदर पृथ्वी में अनेक अनेक चीजें हैं, भगवान का प्रेम, भगवान को हर चीज में हम देख सकते हैं। और अगर हम समझे और भगवान की कृपा, भगवान की भक्तों की कृपा, भगवान के आदेशों की कृपा से हम समझकर हम इन सब चीज़ों का सुंदर रूप से अनुभव करके वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे हम हमेशा के लिए इसको आनंद में रह सकते हैं। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग ईश भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं है, तो पृथ्वी का यह भार उनके लिए आनंद, कष्ट इसीलिए क्योंकि ईश भावना विहीन समाज है। और फिर क्योंकि ईश भावना विहीन समाज है, तो आजकल सब आर्टिफिशियल मिल रहा है, और उस आर्टिफिशियल चीज को हम जो है ग्रहण कर रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं, बीमारियां हमारे अंदर। अभी वे भी कहते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन ये नहीं समझते कि ये ऑर्गेनिक से भी कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कोई भी समस्या का हल करना है तो एक ही है कि हम जो ईश अनुभूति का सही ढंग से पालन करें। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि इस जगत में किसी भी चीज की कमी नहीं है,
अगर कमी है तो यही है ईश भावना, कृष्ण भावना, भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, यही है। तो पृथ्वी सब कुछ दे सकती है। अभी समझो, आप भक्त हैं, भगवान को अच्छा भोग लगाते और भगवान का भोग लगाया, प्रसाद बांटते हैं और कोई लेता है और उसको फेंक देता है, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? कोई क्या करेगा? क्या करेगा? कौन बता? यस, जय श्री राम। माता जी उसको समझाएंगे भगवान का प्रसाद। अरे वो तो समझ के बाहर ही है, मानता ही नहीं, क्या समझेगा? उसको भगवान की सुंदर चीज कुछ दे दी, वो उसको अनादर करता है, तो तुम क्या करोगे? क्या सोचोगे? तुम सोचोगे। अच्छा मंजू माता जी, आप कुछ कहें? जी माता जी, उसको बोलते हैं बार बार खिलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रभुपाद भी जब सबको अपमान कर रहा है। यस प्राची। आई थिंक उसको पूछेंगे ही नहीं अगली बार प्रसाद देने का। हाँ, और नेक्स्ट टाइम उसको पूछेंगे ही नहीं प्रसाद देने का। आई थिंक कम से कम एग्जैक्टली। आप देना ही बंद कर दोगे ना। the Lord doesn't want अनादर that करते। person. यस प्राची, थैंक यू। अनादर करोगे तो तुम देना बंद करोगे। इसी प्रकार से जो जब हम अनादर करते हैं भगवान को, पृथ्वी देना बंद कर दे। और फिर कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सब कुछ पृथ्वी दे रही है। पृथ्वी का इतना सारा धान्य उत्पन्न हो रहा है, इतना सारा जो भूमि है, उस भूमि को जो है हम जो है क्या कहते हैं, धान्य उत्पन्न करने के बजाय क्या कर रहे हैं? टबैको ग्रो कर। तो इस प्रकार से जो है भूमि जो है, ये अनादर की वजह से, क्योंकि हम इतने इनसेंसिटिव हो गए, हम इतने ढीठ हो गए कि हम पृथ्वी प्रकृति को नहीं देखते, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, और फिर हम सोचते हैं अपने ही मन से उनका उपाय निकाले, लेकिन एक उपाय दूसरे उपाय से भी बहुत घातक ही है। यस मानसी, यू वांट टू से समथिंग? यस माता जी एक और एक उदाहरण है। जैसे अगर हमें मर्सिडीज गाड़ी मिलती है और हमने उसे खेत में अगर उपयोग किया तो वो मर्सिडीज खराब हो जाएगी और हमें वापस वो नहीं मिलेगी। वैसे हमारा शरीर भी है, अगर इस शरीर का हम दुरुपयोग करेंगे और अन्य कार्यों में लगाएंगे तो हमें यह शरीर भी वापस नहीं मिलेगा और हमारा भी पतन हो जाएगा। राइट। जिस चीज के लिए दिया गया है उसी चीज के लिए हमें इस्तेमाल करें, और जिस चीज जो इस शरीर के लिए जरूरी है वो ही देना है। जैसे कि उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी में कही, तो उसमें अगर पेट्रोल के बदले में घासलेट डालेंगे, घासलेट डालेंगे तो इतना भव्य, इतना सुंदर गाड़ी का क्या मतलब? ऐसे ही ये हमारा शरीर है, उस शरीर में हम सब घासलेट डाल रहे हैं, जब सब कुछ जो प्रकृति के
से दिया हुआ है, उसको भूल कर प्रोसेस्ड, आर्टिफिशियल। और एक कारक है आलस, कलयुग का एक प्रभाव आलस के कलयुग से। और भगवत प्रेम, भक्त जो है पहले आलस में था, जोमेटो, स्विगी, लेकिन भक्ति में आने के नहीं, हम अपने आप जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, लेकिन ये बोझा इसके लिए प्रेम का बोझा, भगवान को अच्छा जो है भोग बनाना है, अच्छी सब्जियां ले आनी है, घर में उसको हाथ से अच्छे से साफ करके धोकर सुंदर रूप से, फल हो या कुछ भी हो, सब्जी हो या अन्न क्यों ना हो, दूध क्यों ना हो, अनेक अनेक सुंदर सुंदर पदार्थ बनाते हैं। ये प्रेम का बोझ थोड़ा कठिन लगता है, अरे जाना है, कौन जाएगा, कौन, लेकिन जब भगवान के प्रति प्रेम, हमें इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन भगवान को तो खिलाना है कुछ। इस प्रकार से जो है ये भगवत प्रेम का जो आनंद, भार नहीं है, ऐसा लगता है भौतिक दृष्टि से ये भार है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रेम। और पृथ्वी यही चाहती, आगे तो यहाँ पे भार, जो भारी चीज थी वो भगवान ने उठा लिया, कम कर दिया। पर और एक भार है जो प्रेम का भार, ये है वियोग, वियोग का भार, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। आनंद के स्रोत है और इस बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार के अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। तो भगवान ने ये सोचा कि अभी यहाँ पे वे कह रहे हैं भगवान कि मैंने तो इन सब जो पृथ्वी का ये भारी बोझ को जो मैंने उठा लिया, लेकिन तो ये क्या है, भगवान कह रहे ये क्या है, अभी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकता है। तो ये एक बोझ था, अभी दूसरा जो असहाय, मतलब सहन नहीं किया जा सकता ऐसा बोझ जो है ये यदुवंश। ये जो वियोग का भार बहुत है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों के उत्पन्न भगवान के अंश थे, अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। लेकिन ये जो यदुवंशी थे
भगवान के अंश थे और इतनी संख्या में करोड़ों की संख्या में ये यदुवंश थे, तो कितना पृथ्वी को आनंद हो रहा था कि ये जो है वे जो है चल रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते, जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनकी आसन्न लोप का भाव था कि उन्होंने सोचा कि पृथ्वी जो है इस भार को सहन कर रही है, लेकिन ये जो है भगवान के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। तो अभी क्योंकि अब भगवान का कार्य समाप्त हो गया है, अब जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो ये जो है उनसे वियोग का भार जो है ये यदुवंशियों को नहीं सहन किया जा सकेगा। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के भार का उल्लेख किया तो वे उसे विच्छेह भार का ही संकेत कर रहे थे। तो ये जो उनका जो वियोग, पृथ्वी का वियोग, यदुवंशी का वियोग, तो इसीलिए जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये इसका क्या करूं, ये जो है इस वियोग का भार नहीं सहन कर पाएंगे। कह रही किंतु यह क्या है, क्या किया जाए। तो भगवान क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आज यहाँ पे ये प्रेम का भार, वियोग का भार और पशु का भार के विषय में बताया जा रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।